हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है नए वीडियो में। आप सब कैसे हैं? फाइनली आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपना तैयारी अच्छा से अच्छा कर रहे होंगे। मैं पिछले वीडियो में आप लोग के लिए क्लास 10th का जो चैप्टर आपको बताए थे, जो 1 से लेकर 7 तक चैप्टर आपको कंप्लीट कर दिए थे, जिसमें VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको कंप्लीट कर दिए गए हैं। ठीक है ना? अगर वो वीडियो आप नहीं देखें तो जाइए, प्लेलिस्ट पे वीडियो पड़ा हुआ है, वहां से आप फाइनली देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है ना? चलिए, आपको छोटा सा इंट्रो दे दूं। मेरा नाम विवेक परेगा और आप देख रहे हैं रैंकस कोचिंग सेंटर देख रहे हैं। ठीक है ना? तो चलिए, बिना समय गवाए मैं वीडियो को शुरू करता हूं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिएगा। बेल आइकन को ऑन करने से फायदा यह होगा कि हम कोई भी वीडियो बनाएंगे वो वीडियो आप तक तुरंत से तुरंत पहुंच जाएगा और आप अच्छे से अच्छे, बेहतरीन और बेस्ट तैयारी कर सकते हैं। ठीक है ना? तो चलिए, इसमें कम से कम 40-45 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ऑब्जेक्टिव। आपको 1 से लेकर 7 तक चैप्टर करा दिए हैं। वह चैप्टर जाकर आप प्लेलिस्ट पर वीडियो पड़ा है, वहां से देख सकते हैं। या किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड या किसी भी टॉपिक से रिलेटेड और कोई दिक्कत है तो आप जाकर प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ा है, वहां से देख सकते हैं, या हमसे कमेंट में कमेंट कर कर पूछ सकते हैं, या हमसे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप से जुड़ सकते हैं, या मेरे जीमेल पर मैसेज कर कर आप सवाल को पूछ सकते हैं। ठीक है ना? तो चलिए, बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 रहा आपका। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1, कह रहा है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब पारित किया गया था? वर्नाकुलर जो प्रेस एक्ट था उसको कब पारित किया गया था? ऑप्शन दे दे। ऑप्शन 2000 में हो, ऑप्शन 1799 को, 1878 को, 1867 को। ठीक है ना? तो कब किया गया था जी? तो कब किया गया था? तो 1878 में किया गया था, जो ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि भारत में पहला छापाखाना कहाँ लगाया गया था? जो भारत में पहला छापाखाना लगाया गया था तो कहाँ लगाया गया था? ऑप्शन महाराष्ट्र में, कलकत्ता, गोवा, बम्बई। कहाँ लगाया गया था जी? तो गोवा में लगाया गया था, जो ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका कि किस भारतीय समाचार पत्र ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ने से बचने के लिए रातों रात अपनी भाषा बदल दी थी? जो अपने रातों रात भाषा बदली थी, कौन थे? ठीक है ना? किस समाचार पत्र ने थे? ठीक है ना? तो ऑप्शन दे रहा है भारत मित्र, अमृत बाजार पत्रिका, हरिजन, सोम प्रकाश। कौन थे जी? तो अमृत बाजार पत्रिका था। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका कि 19वीं शताब्दी में किसने बेलनाकार प्रेस का आविष्कार किया था? करा 19वीं शताब्दी में किसने बेलनाकार प्रेस का आविष्कार किया था? ऑप्शन ए है रिसर्च ने, मार्को पोलो, वाजपेयी, गुटेनबर्ग। किसने किया था? तो रिचर्ड ने किया था। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की थी? जो गार्डन सिटी की अवधारणा विकसित की थी तो किसने किया था? तो एबे जेनर हार्ड ने किया था। किसने किया था? तो एबे जेनर जेनर हार्ड हार्वर्ड ने किया था। किसने किया था? एबर्ट जेनर हार्वर्ड ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वुड ब्लॉक छपाई की तकनीक सबसे पहले कहाँ विकसित किया गया था? ऑप्शन भारत में, जापान में, कोरिया में, चीन में। कहाँ किया गया था जी? तो चीन में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा। भले ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका कि विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण छपाई कहाँ आरंभ किया गया था? जो मुद्रण छपाई आरंभ किया गया था तो कहाँ किया गया था? ऑप्शन ए भारत में, चीन में, जापान में, जर्मनी में। कहाँ किया गया था जी? तो चीन में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? कह रहा है 13वीं शताब्दी में यूरोप में वुड ब्लॉक छपाई की तकनीक
कौन लाया था? ये जो छपाई का तकनीक लाया था तो कौन लाया था? फहियान, हेंगसोंग, मार्को पोलो, गुटेनबर्ग। किसने लाया था? तो मार्को पोलो लाया था। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है छापाखाना प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने किया था? जो प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया गया था वो किसने किया था? तो गुटेनबर्ग ने किया था। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई किया था? ऑप्शन ए कुरान, रामायण, गीता, बाइबिल। किसकी छपाई किया था? तो बाइबिल की छपाई किया था, जो ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महात्मन देन है, सबसे बड़ा तोहफा? किसने कहा था जी? तो मार्टिन लूथर ने कहा था। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किस देश में सरकारी नौकरियों की प्रतियोगिता परीक्षाओं में मुद्रित सामग्रियों की मांग बढ़ा दी गई है? ऑप्शन ए चीन में, जापान में, भारत में, इंग्लैंड में। किसमें जी? तो चीन में बढ़ा दी गई है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है रूसो किस देश का दार्शनिक था? जो रूसो था वह किस देश का दार्शनिक था? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी इंग्लैंड। किसका था जी? तो फ्रांस का था, जो ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है देसी भाषा में भारतीयों द्वारा प्रकाशित पहला समाचार पत्र कौन था? ठीक है ना। ऑप्शन ए इंडिया गठन, बंगाल गजट, बम्बई गजट, महाराष्ट्र गजट। कौन था जी? तो बंगाल गजट था, जो ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस वायसराय के समय पारित किया गया था? ठीक है ना। तो इरविन के समय, कर्जन के समय, क्लिंटन के समय, रिपन के समय। किसके समय किया गया था? तो लिंटन के समय किया गया था, जो ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहे हैं तिलक ने केसरी का प्रकाशन किस भाषा में किया था? जो तिलक ने केसरी का प्रकाशन किया था तो किस भाषा में किया था? तो आपको अंग्रेजी भाषा में किया था। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है श्रीमती एनी बेसेंट ने होम रूल के पक्ष में लोकमत का गठन किस पत्रिका द्वारा किया था? यंग इंडिया की, न्यू इंडिया कि वंदे मातरम की, युगांतर। किसने किया था जी? तो आपको बी नंबर होगा, जो न्यू इंडिया में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में कौन गवर्नर जनरल विख्यात है? कौन है जी? तो चार्ल्स मेटकॉफ है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका स्वतंत्र भारत में समाचार पत्र अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? ऑप्शन 1978 में, 1951 में, 1952 में, 1955 में। कब किया गया था? तो 1952 में किया गया था, जो ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्रेस कमीशन ने अखिल भारतीय समाचार पत्र प्रदर्शन के लिए परिषद के गठन का सुझाव किस वर्ष दिया था? ऑप्शन ए 1952, 1954, 1956, 1958। कब दिया था जी? तो 1956 में दिया था, जो ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है अल हिलाल के संपादक थे। जो अल हिलाल के संपादक कौन थे जी? तो बताइए। तो अब्दुल कलाम आजाद थे। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका संवाद कौमुदी का प्रकाशन किस भाषा में हुआ था? किस भाषा में हुआ था जी? तो कोंकणी, हिंदी, मराठी, बंगला। इसमें हुआ था तो आपको मराठी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर है कह रहा है गद्दर का प्रकाशन किसने किया था? जो गद्दर पार्टी का प्रकाशन हुआ था किसने किया था? लाला हरदयाल ने किया था, जो ऑप्शन नंबर सी में आपको देखने को मिल रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
कह रहा है कॉम्परेट का प्रकाशन किसने दिया था? जो कॉम्परेट का प्रकाशन दिया था तो किसने दिया था जी? तो मोहम्मद अली ने दिया था, जो ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर ए भी आपका सही जवाब होगा, दोनों आपका सेम ही है, ठीक है ना। चलिए 25 नंबर आते हैं, कह रहा है भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में किसे विभूति दिया गया था? ठीक है ना, तो चार्ल्स मेडकॉफ को दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, करा 1904 से 1905 के रूस जापान युद्ध में किसकी पराजय हुआ था? ठीक है ना, तो रूस का कि जापान का कि दोनों का कि इनमें से कोई नहीं? तो आपको बता दे किसका हुआ था, तो रूस का हुआ था। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, कह रहा है किस पत्र ने रातों रात वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी थी? तो अमृत बाजार पत्रिका, जो ऑप्शन नंबर सी में आपको सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, कह रहा है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस गवर्नर जनरल के समय में पारित हुआ था? किसके हुआ था? तो लॉर्ड लिंटन के समय हुआ था। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, कह रहा है पिकविक पेपर्स उपन्यास किसने लिखा था? तो चार्ल्स डिकेंस ने लिखा था, जो ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, कह रहा है मराठी भाषा का पहला उपन्यास कौन था? तो मराठी भाषा का पहला उपन्यास कौन था? तो यमुना पर्यटन था, जो ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, कह रहा है बंकिम चंद्र चटर्जी चट्टोपाध्याय का पहला उपन्यास कौन था? तो कौन था जी? तो दुर्गेश नंदिनी था। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, कह रहा है बंगाल गठन का क्या था? जो बंगाल गजट था तो वो क्या था? तो एक समाचार पत्र था, जो ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, कह रहा है कि छपाई सबसे पहले किस देश में आरंभ हुआ था? जो छपाई सबसे पहले आरंभ हुआ था तो किस देश में हुआ था? तो चीन में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, कह रहा है छपाई खाना का आविष्कार किसने किया था जी? तो गुटेनबर्ग ने किया था, जो ऑप्शन नंबर ए में आपको देखने को मिल रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक पैसिया मैगजीन किस देश में पारित किया गया था? तो इंग्लैंड में किया गया था, जो ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, कह रहा है भारत में पहला छापाखाना किस लोगों ने लगाया था? तो किस लोगों ने लगाया था? तो फ्रांसीसियों ने लगाया था। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, निम्नलिखित में गुलामगिरी के लेखक कौन थे? तो ज्योतिबा फुले थे, जो ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? तो किस देश में हुआ था? तो जर्मनी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, कह रहा है विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ किया गया था? तो चीन में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, कह रहा है महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया था जी? तो यंग इंडिया का किया था, जो ऑप्शन नंबर बी में आपको देखने को मिल रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, हरिजन पत्रिका का प्रकाशन किसने आरंभ किया था? तो महात्मा गांधी ने किया था, जो ऑप्शन नंबर सी में आपको देखने को मिल रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, भारतीयों द्वारा प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था कौन था? तो बंगाल गजट था, जो ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, कह रहा है प्रिंटिंग प्रेस सबसे पहले भारत में पुर्तगाली धर्म प्रचारक द्वारा कब लाया गया था? तो 15वीं सदी में लाया गया था, जो ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, कह रहा है आधुनिक भारतीय प्रेस का प्रारंभ 1966 में किसके द्वारा किया गया था? तो विलियम बोल्ट्स द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो यंग इंडिया का किया था। किसका किया था? यंग इंडिया का, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा। तो इस तरह आपका 1 से लेकर आपको 45 तक आपका क्वेश्चन रहा, किसमें जी? तो चैप्टर आपका 8 में, ठीक है ना। तो चलिए, अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो जाइए प्लेलिस्ट पे वीडियो पड़ा हुआ, वहां से आप देख सकते हैं फाइनली और अपना तैयारी कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अब तक के लिए धन्यवाद।